ठीक है, इसका प्रश्न संख्या 1 और 2 को बच्चों यहाँ पे डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 3 को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में जितने सारे क्वेश्चन है सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे देखो बच्चों, यहां तक हो चुका है, आगे देखो। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखो, हमने आपको बताया है कि अगर कोई संख्या अपरिमेय है और उसे हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय, ठीक है, तो इसका अपोजिट मानना होता है। अपोजिट का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे, जैसे यहां देखो प्रश्न संख्या 1 में क्या है 1/√2। तो 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो इसका अपोजिट मानेंगे हम। अपोजिट का मतलब हुआ कि ये है तो अपरिमेय, लेकिन हमें मानना होगा कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चूंकि परिमेय संख्या है इसलिए इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। तो 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, p/q। ठीक है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि p और q यहां पे p और q से अभाज्य पूर्णांक है। से अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि p और q में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, p और q में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखो बच्चों, आगे हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब है कि इसको पलट देना है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो पलटेगा। पलटने का मतलब है कि √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा q/p। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे क्या होगा। देखो, हमने माना है कि p और q क्या है बताओ, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए q/p क्या होगा बच्चों बताओ, परिमेय संख्या होगा। क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया है कि अगर किसी एक पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से हम डिवाइड करते हैं, किसी एक पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से हम डिवाइड करते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। क्या मिलता है बच्चों बताओ, परिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, लिखेंगे चूंकि p और q पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखते हैं बच्चों, अब इसलिए q/p परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो q/p क्या हो गया बच्चों बताओ, यहां पे परिमेय संख्या। लेकिन बच्चों हमने यहां पे क्या देखा समीकरण फर्स्ट में कि q/p के बराबर में √2 लिखा हुआ है। समीकरण फर्स्ट में q/p के बराबर में क्या लिखा हुआ है, √2, जो कि एक क्या बताओ अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बताओ
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? यहाँ पे देखो, हमने बच्चों यहाँ पे Q बाई P को साबित कर दिया है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण फर्स्ट में Q बाई P बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों है, जो कि पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ? लिखेंगे लेकिन समीकरण फर्स्ट से Q बाई P बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है अतः, ठीक है, हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी मानना या फिर हमारा मानना, ठीक है, हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे 1/√2 हो गया, 1/√3 हो गया, 1/√5 हो गया। ठीक है, ये सारे प्रश्न को बच्चों हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, या फिर 1/√7 हो गया, ठीक है, 1/√11 हो गया। ठीक है, सारे प्रश्न को बच्चों हम क्या करेंगे, जो भी इस तरीके का प्रश्न होगा, ठीक है, उसे हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है 7√5। ठीक है, तो इसे भी सिद्ध करना है, तो मानना होगा बच्चों हम यहाँ पे, माना, ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, चूंकि परिमेय संख्या है इसलिए 7√5 = P/Q। ठीक है, जहां Q ≠ 0 और P और Q अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पे अगर यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, बताओ? 7√5Q = P। ठीक है, = P। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हम Q की बात करेंगे, तो Q बराबर क्या लिखेंगे, बताओ? Q बराबर बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे डायरेक्ट यहाँ पे कर लो, √5 हो जाएगा बच्चों आपका P/7Q। P/7Q। अब क्या करो बच्चों, इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लो, समीकरण फर्स्ट मानो। ठीक है, इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखो क्या होगा,
ऊपर बच्चों हमने P और Q को क्या माना, पूर्णांक, ठीक है। तो चूंकि P और Q पूर्णांक, इसलिए P और 7Q भी क्या होगा बच्चों, बताओ, पूर्णांक होगा। और अगर P और 7Q पूर्णांक हो गया, इसका मतलब है कि P बाई 7Q क्या है बच्चों, बताओ, परिमेय संख्या है। क्या है बताओ, परिमेय संख्या है। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ, इसे हम लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ, लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए P और 7Q भी पूर्णांक होगा, ठीक है। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे P और 7Q पूर्णांक है, इसलिए बच्चों हम क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे P बाई 7Q, P बाई 7Q परिमेय संख्या होंगी, ठीक है, परिमेय संख्या होंगी, ठीक। आगे देखो बच्चों, परिमेय संख्या होंगी, लेकिन यहाँ पे देखना समीकरण फर्स्ट के अनुसार अगर बच्चों हम चलेंगे तो P बाई 7Q इज इक्वल टू √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने बच्चों क्या किया है कि P बाई 7Q को हमने साबित कर दिया कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। 7P बाई 7Q एक परिमेय संख्या है, हमने इसे साबित किया है। लेकिन इसके बराबर में √5 लिखा है जो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे कि एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों है, जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ, लेकिन समीकरण फर्स्ट से P बाई 7Q इज इक्वल टू √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अतः, ठीक है, हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 दे। 6 प्लस √2 सिद्ध करना है कि ए अपरिमेय संख्या है। बताओ बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे इसे। देखो, तो मानना होगा हमें, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस √2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बताओ, P बाई Q। और हम सभी को पता है जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पे P और Q क्या होगा, सहअभाज्य पूर्णांक होगा,
क्षय अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बताना आप सभी। √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस में 6 को हमने उधर भेज दिया। ठीक है, यहां पे बच्चों अगर हम क्यू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, P-6Q। ठीक है, इसे क्या मान लो बच्चों, आप समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लो। अब देखो बच्चों यहां से क्या होगा, देखो ऊपर हमने क्या माना है कि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। अगर P और Q एक पूर्णांक है इसलिए P-6Q और Q भी क्या होगा बच्चों, यहां पे पूर्णांक होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि किसी दो पूर्णांक को जोड़ लो, घटा लो, गुना कर लो, हमेशा हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। यहां पे लिखेंगे बच्चों हम, यहां पे चूंकि P और Q पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए P-6Q और Q भी पूर्णांक होंगे। ठीक है, Q भी पूर्णांक होंगे। अब चूंकि P-6Q और Q पूर्णांक है, इसलिए P-6Q और बटा में Q एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमने आपको बताया है कि किसी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ कि P-6Q बटा Q क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन बच्चों समीकरण फर्स्ट के अनुसार अगर हम देखेंगे तो P-6Q बटा Q बराबर √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हुआ कि हमने इसे साबित कर दिया कि ए परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण फर्स्ट के अनुसार ए अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, लेकिन समीकरण फर्स्ट से P-6Q और बटा में Q बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो तो प्रश्नावली 1.3
कंप्लीट हो गया बच्चों। यहाँ प्रश्नावली 1.3 को हमने कंप्लीट किया। आगे बच्चों हम बात करेंगे आपके साथ प्रश्नावली 1.4 को। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 को। ठीक, तो आज के लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं और बाकी बच्चों आपसे मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 1.4 के साथ। ठीक है, चलो तो